ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अष्टमो अध्याय ध्रुव का वनगमन 8वां अध्याय भाग 2। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वह तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वसुदेव ही वो उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कलिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नृत्य क्रम से निर्मित होकर यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरब और कुंभर 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों को दोषों को दूर कर धैर्ययुक्त मन से परस्पर परम गुरु श्री भगवान का ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वो प्रसन्नतापूर्वक भक्तों के वर देने के लिए उद्यत है। उनकी नासिका, भौहें और कपोले बड़े ही सुहावने हैं। वो सभी देवताओं में परम सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल ओंठ और रत्नारे एक नेत्र है। वह पढ़ने जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक अशरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उसके बस स्थल में श्री बस का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वह परम पुरुष श्याम सुंदर गले में बनमाला धारण किए रहते हैं एवं उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, कंकानी आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गले कौस्तुभ मणि से शोभा बढ़ा रहा है। शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांच की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नपुर पैजनियां सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों का आनंदित करने वाला। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मुखमंडित से मनोहर पादर बिंदु का स्थापित करके बैठते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वो मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए, वो भी बतलाता हूँ। इसके साथ रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है, ओम नमः भगवते वसुदेवाय। किस देश में और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह सामग्रियों से भगवान को द्रव्यमयी पूजा करने चाहिए। प्रभु का विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली फूल, फल आदि पूजा में वेद, दुर्वादि अंकुर, वन में प्राप्त होने वाले बलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उससे, नहीं तो पृथ्वी में जल आदि ही भगवान की पूजा करें। सर्वथा संयम चित, मनशील, शांत और मौन है तथा जंगली फल फूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कृत्य श्रीहरि अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उसका मन ही मन चिंतन करता है। प्रभु के पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र पूर्ति श्रीहरि के द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वो निश्चल भाव से भलीभांति भजन करने वाले अपने भक्तों को भाव बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी का इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़े देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में किसी की कोई कमी तो नहीं आ गई?
तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्तुत्य और निर्दयी हूँ। हाँ, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसके माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वो बड़ा बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कमला गया होगा, वो थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िया न कहा जाए। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। यह बालक प्रेम बस मेरी गोदी में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा। यह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वो शीघ्र तुम्हारे पास लौट आएगा। उसका कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर जमुना जी में स्नान किया और रात्रि में पवित्रपूर्वक उपवास करके श्री नारद के उपदेशानुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे मास में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को खींचकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय उन्होंने शब्द आदि विषयों और इंद्रिया के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप को चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर से न जाने दिया। जिस समय उसके मदहादि संपूर्ण तत्वों के आधार और प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा के, उसी समय उसको तेज को न सह सकने कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाएं बाएं डगमगाने लगती है। ध्रुव जी ने इंद्रियों द्वारा अपने प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उसके समस्त प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। उससे समस्त लोक और प्रलोकपालों में बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि के चरणों में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त अथावर जंगम जीव शरीर का प्राण एक साथ रुक गया। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आपकी शरण में आए, हम लोग का दुख दुखाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपूत के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया। इसी समय मेरे साथ उसकी अबोधारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसका प्राण निरोध तुम सबका प्राण भी रुक गया। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं इस बालक को तप से निर्मित कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग चतुर्थ स्कंद ध्रुव चरित्र अध्याय।